मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत अब्दुल्लाबाद तक कायम रहने वाले और फतेहमंद उत्तम नाम में आपकी सलामती हो। खुदा आपको, आपके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे और मुझे और मेरे घराने को भी बरकत दे। खुदा हमें हिकमत दे अपने कलाम को समझने की, उस पर अमल करने की हमें ताकत अता करे और इस दुनिया में रहते हुए एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता करे। जैसा कि उसने कहा कि अपने पड़ोसी को अपनी मानत प्यार कर। मसीह यीशु ने हमें जो है मोहब्बत का दर्स दिया है और ऐसा जो कि हम कभी भूल नहीं सकते। तो आए दुआ करें, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें, अपनी आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अगर फैमिली में बैठे हुए हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ें और दुआ करना शुरू करें, क्योंकि खुदावंद आपको बरकत देना चाहते हैं। खुदावंद आपके साथ हैं, खुदावंद आपके दरमियान है। अपने वादे के मुताबिक जैसा उसने कहा कि मैं तुम लोगों के दरमियान में हूँगा, और वो हर जगह मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ पे वो मौजूद होगा। और जो है उसकी हजूरी हमारा ईमान है कि यहाँ पे मौजूद है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन पर खुदा उनका फजल होने वाला है, उनको खुदा अपनी बरकत देने वाला है, क्योंकि वो गयूर खुदा है। वो अपने वादों में पक्का और सच्चा खुदावंद है। उसकी सच्चाई नस्ल दर नस्ल तक रहती है, उसके वादे नस्ल दर नस्ल तक रहते हैं। वो अपने वादों से कभी मुकरता नहीं, क्योंकि वो हमारा जिंदा जलाली और अब्दी खुदावंद है। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम एक बार फिर दुआ करते हैं अपने इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए जिस पर कोरोना वायरस का जो है वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। खुदावंद अपने फजल के वसीला से अपने हाथ को बढ़ाकर इस कोरोना जैसी मूसी बीमारी को हमारे दरमियान से निकाल दे, क्योंकि वो शिफा देने में कादिर है। और जब हम मिलकर दुआ करते हैं तो वो बड़े बड़े समंदरों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, वो बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ देता है, वो उसको रेजा रेजा कर देता है। मेरा ईमान है कि जब हम मुत्तफिक होकर दुआ मांगेंगे तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनेंगे और कबूल करेंगे और उसका जवाब हमें देंगे। जैसा कि इन अयाम में हम लोग, बहुत से लोग जो हैं बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन खुदावंद ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। अगर हम जिंदों की ज़मीन पे हैं तो ये इस बात की गवाही है कि हमारे खुदावंद के कान इतने भारी नहीं और इसका हाथ इतना छोटा नहीं जो बढ़कर शिफा नहीं दे सकता, और कान इतना भारी नहीं जो हमारी दुआ को नहीं सुन सकता। हालेलुया। खुदावंद हमारे साथ है, हमारे दरमियान है, मेरा ईमान है। और इसी ईमान के वसीले से मैं चाहती हूँ कि हर एक शख्स को जो है उसमें अगर बीमारी है, किसी किस्म की बीमारी, दुख तकलीफ में है, गुर्बत है, खुदावंद उनकी गुर्बत को दूर करे। खुदावंद उनकी बीमारियों को उनके जिस्मों से निकाल दे। ऐ खुदावंद मैं दुआ करती हूँ तेरे बंदों के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो तेरे वफादार लोग हैं, उनके ईमान के वसीले से उनको शिफा दे, उनको उनके ईमान के वसीले से जो है आगे बढ़ने की ताकत अता कर, उनको उनके ईमान के वसीले से हिकमत अकल दनाई अता कर, उनको उन्हीं के ईमान के वसीले से शिफा दे दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। जी फ्रेंड्स, आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा बात। अब खुदा उनके नज़दीक उम्दा और पसंदीदा बात क्या है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे बाइबल के हवाला से। और जैसे कि ये अयाम है, ये स्पेशल जो है जश्न आज़ादी के मौका पर मैंने जो है ये छोटा सा एक मैसेज जो है तैयार किया है, अपनी छोटी सी एक काविश आपके सामने रखी है और इसको हम लोग देखेंगे आपके सामने जो है। जैसे खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा बात क्या है। सबसे पहले तो आप सबको
यौम आज़ादी मुबारक हो, जश्न आज़ादी मुबारक हो, 14 अगस्त मुबारक हो। खुदावंद आपको अपने हाथ के साया के नीचे इसी तरह रखे और इसी तरह बहुत सारी जो है ढेरों आप जश्न आज़ादी जो है वो देख सको अपने पेरेंट्स के साथ, अपनों के साथ। जैसा कि ये आयाम चल रहे हैं, आप जानते हैं कोरोना वायरस जो है बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है दुनिया में। बहुत से हमने अपनों से क्या किया है, हाथ धो लिया है। बहुत से अपनों से हम लोग जुदा हो गए पिछले साल, इस साल। और हम दुआ में रखते हैं कि खुदावंद सबको जो है ज़िंदगी अता करे और हमेशा की ज़िंदगी अता करे और हमारे दरमियान में रहें, क्योंकि बड़े हों या छोटे हों हर एक अपनी अहमियत रखता है। और खुदावंद में रहते हुए आप अपनों के लिए ज़रूर दुआ करते रहें। हम जश्न आज़ादी के मौका पर अपने घरों को, गलियों को, बाज़ारों को, इवन अगर हॉस्पिटल है या फिर स्कूल हैं, उनको क्या करते हैं, झंडियों गुब्बारों से क्या करते हैं, सजाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और बहुत से लोग जो हैं अपने बाजुओं पर, अपने हाथों पर, मुंह पर टैटूज बनाते हैं। और सब बहुत जगहों पे क्या किया जा रहा है, हर घर में जो है कोई भी हो, कोई भी हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, पारसी है, सब क्या कर रहे होते हैं, अपने मुल्क की बका और तरक्की के लिए दुआएं मांगी जा रही होती हैं। लोअर तबका है या फिर जो है मिडिल क्लास से लोग जो हैं रिलेट करते हैं, या फिर क्या होता है, हाई हम लोग देख लेते हैं, प्रेसिडेंट है, कोई भी है, हर पर्सन जो है अपने मुल्क की बका और तरक्की के लिए दुआएं कर रहा होता है। बहुत से लोग जो है मेरे अजीज़ों जब इस पर सरमन तैयार करते हैं तो वो क्वेश्चन जो है वो रेज़ करते हैं, क्यूरीज को वो सामने रखते हैं, लेकिन एक चीज़ को वो भूल जाते हैं। बहुत सी वो बातें करते हैं कि नो डाउट के भूख और अफलास से अभी भी लोग जो हैं वो मर रहे हैं, लोग जो हैं उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोग जो है अपनी नौकरियों से, अपने जो है कारोबार से हाथ धो बैठे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके घरों का सरबराह जो था वो कमाने वाला था और वही क्या हुआ, इस जाने पानी से कूच कर गया। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर आप सही क्रिश्चियन हैं, सही मसीही हैं, अपने ज़िंदा खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो कभी भी आप नाराज़ नहीं हो सकते। खुदावंद आपको कभी भी नाराज़ नहीं करेगा, क्योंकि जो चिड़ियों को खाने को दे सकता है, तो वो क्या अपने बंदों की केयर नहीं कर सकता, वो अपने बंदों को नहीं दे सकता। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो है वो भूखा सोता होगा, जो खुदा को मानता है, जो मसीह पर यकीन रखता है, जो उनको अपना फॉलोअर्स है, जो उनको ज़िंदा खुदा समझता है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं, खुदावंद अपने लोगों को जो है कभी भी जो है भूखा या भूख अफलास में नहीं रखता। बस ट्रस्ट की बात है, आप भरोसा रखें अपने ज़िंदा खुदा पर, तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े पहाड़ों को, जैसे मैंने पहले भी बात की है, वो उनको रेज़ा रेज़ा कर देता है। लेकिन हमने बात भी की कि हमारा टाइटल क्या है, कि खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा बात क्या है, कब हम भूख और अफलास में जाते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो उसको पसंद आती है। अगर हम किसी भी हवाले से देखें, बाइबल मुकद्दस को अगर खोल कर देखते हैं, हम लोग कभी अगर खोलें, तो उसमें हर चीज़ का जो है सलूशन मौजूद है। जितने भी पास्टर साहबान हैं वो इस बात को जानते हैं कि कोई भी एक भी चीज़, अगर मैं आम रूटीन की बात करती हूँ, अगर मैं लौकी की बात करती हूँ, सब्जियों की बात करती हूँ, तो क्या है, सब्जियों का भी ज़िक्र हमारे बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अगर हम पानी की बात करते हैं तो वो तो बहुत ही उम्दा उसका जो है ज़िक्र उसमें पाया जाता है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम रोटी की बात करते हैं तो
वो तो कमाल ही कर दिया है कि ज़िंदगी की रोटी कौन है? खुदावंद है। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, अगर आप कलाम मुक़द्दस पर भरोसा रखते हैं, अपने ज़िंदा खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो क्या होगा? हम कभी भी भूख और अफ़लास में नहीं जा सकते। और उम्दा और पसंदीदा खुदावंद की बात क्या है? आइए देखते हैं इसको। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप अपने इर्द-गिर्द देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने सराउंडिंग में देखें, कुछ लोग ऐसे तो नहीं हैं कि जिनको आपकी ज़रूरत है। आप उनसे मिलिए जाकर, उनसे बातचीत करिए। और जब हम उनसे बात करते हैं, आपका ये तजर्बा होगा, मेरा भी ये ज़िंदगी का तजर्बा है कि जब मैं किसी के साथ बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बात करती हूँ, 1 दिन 2 दिन अगर हम लोग बात करते हैं, तो क्या होता है, तीसरे दिन वो शख्स जो है अपनी तमाम तर स्टोरी जो है वो बताना शुरू कर देता है। वो अपने हालात, अपनी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करना शुरू कर देता है। और आप अपने गिर्द देखो, कोई बीमार तो नहीं है, किसी को पैसे की नीड तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो शख्स भूखा है और हम लोग जो हैं यहाँ पे अपने खाने जो हैं कचरे में फेंक रहे हैं। क्या वो खाना हम किसी को खिला सकते हैं? ऐसे बच्चे तो नहीं हैं जिनको स्कूल फीस की ज़रूरत है। ये मेरा और आपका काम है, यही हमारा टास्क है। और खुदावंद जो है, उसको ये बात पसंद आती है कि उसके लोगों की केयर की जाए, उसके लोगों की देखभाल की जाए, उसके लोगों को देखा जाए। और खुदावंद के नज़दीक वही लोग पसंद होते हैं, खुदावंद उन्हीं को पसंद करता है जो क्या होते हैं, गुड, जी, गुड, गुड समर्थन को खुदावंद पसंद करता है। अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं, कलाम मुक़द्दस में देखते हैं इब्रानियों 13 बाब, तो उसमें साफ वाज़िह अल्फाज में लिखा है। इब्रानियों, अगर आप खोलिए मेरे साथ, निकालिएगा बाइबल मुक़द्दस में से, न्यू टेस्टमेंट के अंदर है इब्रानियों 13 बाब 16 आयत के अंदर अगर देखते हैं, तो वहाँ पे यूँ मरकूम है, वहाँ पे यूँ लिखा है, और भलाई और सखावत करना ना भूलो, और भुलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से क्या होता है, बेशक खुश होता है। सखावत करने से, भलाई करने से खुदावंद खुश होता है। और खुदावंद हमें क्या करता है, गुड समर्थन का नाम देता है। अगर हम उसके लोगों के साथ अच्छा करेंगे, तो वो हमारे साथ भी रिटर्न में अच्छा करेगा। आमीन। बस मेरे अजीजों, एक और वर्स को हम लोग देखते हैं, दूसरा तवारीख 7 बाब और 14 आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। मेरे अजीजों, अब जबकि कोरोना के डेज हैं, कोरोना वायरस हमारी दुनिया के कोने कोने में, हमारे मुल्क में जो है वो फैला हुआ है। और ये किस तरह से जा सकता है? खुदा साफ अल्फाज में कहते हैं कि अगर अपने मुल्क के लिए तुम लोग दुआ करते हो, मुआफ़ी मांगते हो अपने गुनाहों से, तो क्या होगा, वो तुम्हें और तुम्हारे मुल्क को बहाल करेगा। वैसे ही जैसे यूना नबी के दौर में क्या था, उन लोग जो थे, वो लोग जो थे बदी और बदकारी में मुलव्वस थे, और वो अपनी उस गुनाह की ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो खुदा की दुआ में नहीं करते थे, वो खुदा के आगे नहीं झुकते थे, बल्कि अपने उन बुतों की पूजा करना ज़्यादा पसंद करते थे इंस्टेड ऑफ अपने ज़िंदा खुदा को। तो अगर ज़िंदा खुदा हमारा मौजूद है, तो जब उन्होंने खाकसार होकर टाट ओढ़े और अपने सरों पर खाक डाली, और फिर उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके अपने मुंह से इकरार किया और माफ़ी मांगी, तो खुदावंद ने क्या किया, उनको बहाल किया। हालेलुया, आमीन। बेशक खुदावंद आज भी हमारी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है, और वो आज भी मुंतजिर है। उसकी आंखें जो है ज़मीन पर लगी हुई हैं, उसकी आंखें जो है ढूंढती हैं अपने तालबों को कि वो कौन से लोग हैं जो उसकी पैरवी करने वाले हैं। बेशक खुदावंद जो है आज हमें शिफा देने को है, हमारे ईमान के वसीले से हमें शिफा देने को है, हमारे मुल्क को बहाल करने को है। जश्न आज़ादी के मौका पर ये मुझे 3 वर्सेस बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर की, और मैंने
सोचा कि ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम पहला तीमुथियुस अगर देखते हैं उसका दूसरा बाब, और वहाँ पे यूं लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन व आराम के साथ जिंदगी गुजारे। ये हमारे मुनज्जी खुदावंद के नजदीक उम्दा और पसंदीदा बात है मेरे अजीजों। आमीन, हालेलुया। हमारा मुनज्जी खुदावंद जो है उसके नजदीक क्या है? ये उम्दा बात है, उम्दा और पसंदीदा बात है कि अपने मुल्क के जितने सरबराह हैं उनके लिए दुआ की जाए, अपने मुल्क के बादशाहों के लिए जो है उनको अच्छा मर्तबा दिया जाए, उनको इज्जत दी जाए, उनके लिए दुआएं की जाए, क्योंकि अपनी आर्मी के लिए, अपने अफवाज के लिए, जितनी अफवाज हैं हमारी उनके लिए, जो मुल्क की तरक्की और बका के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क के लोगों के लिए हर टाइम चौकन्ना रहते हैं और अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरे अजीजों, हमारे खुदावंद ने कभी नहीं कहा कि तुम अपने मुल्क के लिए बद्दुआएं करो, बल्कि लिखा है कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां करें, आदमियों के लिए करें, उन आदमियों के लिए जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, जो हमारी बका के लिए खड़े हैं, जो कि चाहते हैं कि हम जो है आराम की नींद सोएं, आराम से रहें, आराम से जिंदगी गुजारें। तो उनके लिए दुआ के लिए बोला गया है। साफ अल्फाज में खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में लिखा है। अगर हम कलाम मुकद्दस को खोल कर देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत वर्सेस जो हैं, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की, वो बयान करता है, वो नहायत ही उम्दा और पसंदीदा बात है खुदा उनके नज़दीक कि तुम अपने बादशाहों के लिए और उन आदमियों के लिए इल्तिजाएं, दुआएं और शुक्रगुजारियां करें। तो क्या हम जो खुदावंद के पैरवा हैं, हम जो मसीह के फॉलोअर्स हैं, तो उसकी बात को नहीं सुनेंगे? हम उसकी बात पर अमल नहीं करेंगे? बेशक करेंगे। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये हमारे मुनज्जी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा बात है, जो कि हमारा टाइटल भी है। मेरे अजीज़ों, क्योंकि खुदा हमारा चाहता है, अगर इसी वर्सेस को आगे हम पढ़ते हैं तो खुदावंद चाहता है कि सब आदमी क्या करें? नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। आमीन। ऐसे ही अगर हम लोग देखते हैं मेरे अजीज़ों, तो एक और वर्स है ज़बूर 33 को अगर उसका मुतालिया करते हैं तो इसमें दाऊद बादशाह बयान करते हैं। ज़बूर के अंदर 10 से 13 आयात को हम लोग वेट कर लेते हैं इसकी। खुदावंद कौमों की मशवरत को बातिल कर देता है, वो उम्मतों के मंसूबों को नाचीज़ बना देता है। खुदावंद की मसलियत अब तक कायम रहेगी और उसके दिल से ख्याल नस्ल दर नस्ल। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद और वो उम्मत जिसको उसने अपनी ही मेरास के बरगज़ीदा किया। वो खुदावंद क्या है? मुबारक है। इसी तरह वर्ष को देखते हैं। खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है, जो उसने अपने हाथ से बनाए हैं उन पर उसकी नजर है। वो देखता है कि कौन क्या कर रहा है। उसने कहा है कि अपने मुल्क की बका के लिए क्या करो? दुआ करो। अपने पासबानों के लिए दुआ करो, अपने लीडरों के लिए दुआ करो, शुक्रगुजारियां करो। तो आज जश्न आज़ादी के मौका पर क्यों ना हम भी सबके लिए दुआ करें? क्यों ना अपने बादशाह के लिए, जो मुल्क के बादशाह है, जो वज़रा हैं, जो अफवाज है, नेवल अफवाज है, आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो भी हमारे केयर टेकर्स हैं, उनके लिए दुआ करें। अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए दुआ करें। अपने उन बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो आज दुख में हैं, जिनके अपने उनसे जुदा हो चुके हैं।
उनके लिए दुआ करें। इस मुज़ी मर्ज को, इस जाने फानी से कूच करने के लिए दुआ करें कि ये इस मुल्क को, इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मैसेज बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बेसिकली मुझे ये चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी लगी थी और मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको पसंद आया है और इसी तरह अगर आप लोग और ज़्यादा मेरे साथ मिलकर हम लोग अगर कलाम मुक़द्दस को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये कलाम जो है उन लोगों तक पहुँचे। जो एक मेरा विज़न है, जो मेरा एक मिशन है कि ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक उसकी खुशखबरी का पैगाम पहुँचे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल को, इन जितने भी सरमन्स हैं, जितने भी वर्सेस हैं जो शेयर की गई हैं, आप दूसरों के साथ शेयर करें। अगर वो कलाम मुक़द्दस जो बुक है उसको ओपन नहीं करते, एटलीस्ट वो इसको सुन सकते हैं। जो कलाम मुक़द्दस को पढ़ नहीं सकते वो इनको सुन सकते हैं। और जो बहुत से मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है कि वो कलाम मुक़द्दस को पढ़ सकें, तो वो इन वर्सेस को देखकर पढ़ सकते हैं, कभी भी कहीं भी वो खोल सकते हैं। तो काइंडली खुदा इसको शेयर करिएगा। खुदावंद आप सबको और मुझे बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो, आप सबको मेरे साथ जश्न आज़ादी मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।